हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, कैंडल वैक्स रीडिंग है, ग्रुप रीडिंग है। और टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि आप जानते हो, कल न्यू मून था, तो न्यू मून की का इफ़ेक्ट क्या हुआ है आप दोनों की फीलिंग्स पर, वो हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वो बुक कर सकते हो आप मेरे साथ। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिख रहा होगा, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो आप अपनी रीडिंग बुक करके अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हो और क्लैरिटी पा सकते हो। तो यहाँ पे आपको दो ग्रुप्स दिख रहे हैं। पहला ग्रुप है N to Z। अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर इस ग्रुप में आता है तो ये रीडिंग आपकी है। और दूसरा ग्रुप है A to M। अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर इस ग्रुप में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो ग्रुप सिलेक्शन आप देख लीजिए कि किस ग्रुप में आप आते हो, और उस ग्रुप की रीडिंग पे आप स्किप करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। चलिए, ग्रुप नंबर 1 आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपके पार्टनर का नाम N से लेके Z के बीच में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। न्यू मून का क्या असर हुआ है आपके पर्सन की फीलिंग्स पे, चलिए देखते हैं। लेट्स सी आपके पर्सन के फीलिंग्स पे न्यू मून का क्या असर हुआ है। ओके, काफी ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी लग रही है। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन काफी, इस न्यू मून का काफी असर पॉजिटिवली हुआ है उनकी फीलिंग्स पे, उनके मेंटालिटी पे, उनके इमोशंस पे, उनके थॉट्स पे। क्योंकि अब वो ना काफी मुझे पॉजिटिव लग रहे हैं हर चीज को लेकर। अपनी लाइफ को लेकर बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं, अपने करियर को लेकर बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं। ओवरऑल इनका माइंडसेट मुझे बहुत हैप्पी, बहुत पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अब इस रिश्ते के बारे में जो भी सोच रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत पॉजिटिव हो गया है। बहुत इस तरह का हो गया कि अब वो जैसे इस रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को जीना चाहते हैं। ओके, ना तो वो पास्ट के बारे में सोचना चाहते हैं, ना तो वो फ्यूचर के बारे में सोचना चाहते हैं, वो अभी के बारे में सोचना चाहते हैं। वो आपकी खुशियों के बारे में सोचना चाहते हैं और अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन अब सिर्फ अच्छा अच्छा हर चीज देख रहे हैं रिश्ते को लेकर। हर चीज वो अब अच्छा ही देख रहे हैं रिश्ते की, आपकी। तो इनका नजरिया काफी, पॉइंट ऑफ व्यू काफी पॉजिटिव हो गया है इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि भाई भागना क्यों है, अवॉइड क्यों करना है, क्यों मैं भाग रहा हूँ इस रिश्ते से, क्यों मैं अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा हूँ, और मैं कब तक कर पाऊंगा। ओके, अगर ये पर्सन अभी तक आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, आपको रिप्लाई नहीं आता था, मैसेज नहीं आता था, कॉल नहीं आता था, पूरी तरह से अगर आपको अवॉइड कर रहे थे, तो अब मुझे उनकी एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे अब वो आपको और अवॉइड नहीं करना चाहते। ओके, वो अब फुल्ली अपने आप को इस रिश्ते में झोंक देना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ओके, अब उन्होंने आपको अपना एक गोल बना लिया है जिसको वो कंप्लीट करना चाहते हैं। इस रिश्ते को उन्होंने अपना एक गोल बना लिया है कि मुझे इस रिश्ते को मुकम्मल करना है, मुझे सक्सेसफुल करना है इस रिश्ते को। अब भागना नहीं है, छुपना नहीं है, बात करने से अपने आप को रोकना नहीं है। बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं कि अब आप दोनों के बीच में अगर नो कांटेक्ट था तो अब आप लोगों का नो कांटेक्ट खत्म होकर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं। देखो, उनको लगता है रिश्ते को बचाने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा। ठीक है, वो अब देखो क्या होता था ना, पास्ट में ये पर्सन हर चीज के लिए आपको ब्लेम करते थे। आप में इनको कमियां नजर आती थी, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ है, तुम्हारी वजह से मैं सब कर रही हूँ, कर रहा हूँ, तो भी है। आप में फ्लॉज देखे जा रहे थे। ओके, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये हर चीज को रिलीज कर रहे हैं। अगर इनके अंदर कोई नेगेटिविटी थी जो इनको लग रहा था कि जिस वजह से ये रिश्ते को निभाना नहीं चाहते हैं, वो भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है, नेगेटिविटी हर इंसान में होती है, बुराइयां हर इंसान में होती है, कमियां हर इंसान में होती है, मुझ में भी है, तुम में भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिश्ते से भागते रहे या हम अवॉइड करें रिश्ते को। वो इस रिश्ते को आप एम्ब्रेस करना चाहते हैं, वो आप लोग को, आपको भी और खुद को भी माफ कर रहे हैं। ओके,
देखो कोई इंसान परफेक्ट थोड़ी ना होता है, परफेक्ट सिर्फ डिवाइन होता है, राइट? डिवाइन के बाद कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो आपके पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है यार, मुझ में भी कोई कमियां हैं, जैसे सामने वाला आज तक मुझे सहता आया है, मेरी कमियों को एक्सेप्ट करता आया है, मैं भी उसकी कमियों को एक्सेप्ट कर लूँ, ठीक है? बहुत जल्दी मुझे लगता है पर्सन आपसे माफ़ी मांगने वाला है, क्योंकि वो माफ़ी फील कर रहे हैं ऑलरेडी, वो वो गिल्ट फील हो रही है उनको अंदर, और वो बाहर जल्दी आएगी, ठीक है? देखो, ये आपसे अब लड़ना नहीं चाहते हैं, ये अब आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं, ये अब ट्रस्ट करना चाहते हैं आप पे, आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, ठीक है? ये अब आपके साथ किसी भी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ये अब उसी एनर्जी को किसी अच्छी चीज़ में आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लड़ाई में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते वक्त को। उनके पास अब वक्त ही नहीं है और एनर्जी भी नहीं है, वो इतने पॉजिटिव एनर्जी में आ चुके हैं कि उनको अब लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, आपसे भागना नहीं है, आपके अंदर की बुराइयां नहीं देखनी है, ठीक है? अब बस रिश्ते को एक सही डायरेक्शन में ले जाना है, सही चीज़ों पे फोकस करना है, आपको प्यार देने पे फोकस करना है, रिश्ते को बेहतर बनाने पे फोकस करना है, ठीक है? क्योंकि उनको लग रहा है कि यार, अगर मैं डरता रहूंगा, अगर मैं भागता रहूंगा, अगर मैं ब्लेम करता रहूंगा ना, तो रिश्ते की वाट लग जाएगी। रिश्ता ऑलरेडी बहुत खराब हो चुका है, बहुत अफेक्ट हो चुका है और खराब होता जाएगा, ठीक है? अब ये अपनी सच्ची से सच्ची, गहरी से गहरी भावनाएं आपके सामने ओपन करने वाले हैं। अब ये छुप के आपसे प्यार नहीं करने वाले, अब ये ओपनली आपसे प्यार करने वाले हैं, लोगों के सामने आपका हाथ पकड़ेंगे, लोगों के सामने इस रिश्ते को कबूलेंगे, ठीक है? अब तक ये आपसे कोल्ड एंड डिटैच्ड बिहेव कर रहे थे ना, जैसे कि इनको जैसे कोई लेना देना ही नहीं है आपसे, अभी उतना ही ओपनली आपके सामने आएंगे, ओके? क्योंकि आपको अपना सोलमेट मान चुके हैं, इनको ये चीज़ फील होती है आपके साथ कि आप इनके सोलमेट हो, आपके साथ कुछ कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग है इनका, क्योंकि भुला ही नहीं पाते आपसे, मूव ऑन ही नहीं हो पाते, आपका ख्याल अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाते। बहुत स्ट्रांग कनेक्शन फील कर पा रहे हैं आपके लिए, बहुत स्ट्रांग, ओके? मुझे ना ऐसा लगता है कि ये पर्सन बस अब प्यार में डूब जाना चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहते, किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेना चाहते। इस न्यू मून ने बहुत ही पॉजिटिवली इनको बदला है। ये बहुत रेयरली होता है, क्योंकि फुल मून पे मोस्टली ये चेंजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन न्यू मून पे बहुत कम होता है कि ऐसे चेंजेस देखने को मिले। आपके पर्सन के अंदर बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं, वो इस रिश्ते को अब एक नई दिशा में ले जाना चाहते हैं ओवरऑल, ओके? आपने कभी नहीं देखा होगा इस इंसान को गिल्टी फील होते हुए या माफ़ी मांगते हुए, बट अब आप देखोगे कि कैसे ये आपसे माफ़ी मांगते हैं, कैसे ये अपनी गलती का पश्चाताप आपके सामने करते हैं, ओके? सो आप भी प्रे करिए, आप भी ये सोचिए कि इंसान मेरे से माफ़ी मांग रहा है, ये इंसान मुझे माफ़ कर रहा है। जो भी आप चाहते हो उसको विजुलाइज करो, सोचो, मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, ये जब विजुलाइज आप करते हो ना, तो ये आपकी रियलिटी का हिस्सा बन जाती है, ठीक है? मैनिफेस्टेशन और कुछ नहीं होता, मैनिफेस्टेशन होता है जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो कि भाई ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, जब ये चीज़ मान लेते हो ना आप, तो वो चीज़ सच में हो जाती है आपके साथ, ठीक है? सो यहाँ पे डोंट वरी, मुझे काफ़ी चीज़ें सुधरती हुई दिख रही है, और बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में मुझे बहुत बड़े लेवल पे बदलाव आता हुआ दिख रहा है, जो आप चाहते हो, जिसका आप वेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से, वो चेंजेस मुझे आपके रिलेशनशिप में आते हुए दिख रहे हैं। बस अब उनका ध्यान है इस रिश्ते को कैसे मैं सुधारूँ, संभाल लूँ, बचा लूँ, बस इसी पे उनका फोकस है, ग्रुप नंबर 1, ओके? तो डोंट वरी, सारी चीज़ें मुझे सुधरती हुई दिख रही है, बेटर होती हुई दिख रही है, इम्प्रूव होती हुई दिख रही है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ओके? सो कैसी लगी रीडिंग, कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, अगर आपको सिद्ध किए हुए यंत्र लेने हैं, स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, स्पेल कैंडल स्पेल करवाना है, या फिर आपको कोई भी सर्विस लेनी है इन जो भी मैंने अभी बताई उसमें से, तो यू कैन रीच आउट टू मी, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, ग्रुप नंबर 1, बाय। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 2, जिनके पार्टनर का नाम ए से लेके एम के बीच में आता है, कि आपके पर्सन के फीलिंग्स पे क्या असर हुआ है इस न्यू मून का, उनके इमोशंस पर क्या असर हुआ है, उनके थॉट्स पे क्या असर हुआ है। लेट्स सी, ओके? ग्रुप नंबर 2, मुझे जहाँ तक के दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि
आपके पर्सन ना कहीं ज़बरदस्ती मतलब फ़ोर्सफुली अपना ध्यान कहीं से आपके ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि वो ऐसे लोगों के आस-पास है, ऐसे लोगों के बीच है, ऐसे लोगों से सराउंडेड है जो लोग बहुत टॉक्सिक है या उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं या उनको किन्हीं आदतों में फँसा के रखते हैं। गलत लोगों के साथ है आपके पर्सन, गलत लोगों के आस-पास है, गलत लोगों के बीच में है। ये उनकी फैमिली भी हो सकती है सैडली, ये उनके दोस्त हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। और बट ना ये बहुत ट्राई कर रहे हैं कि ये इन लोगों से दूर रहे या इन लोगों के बीच रहते हुए भी उन पर किसी चीज़ का असर ना हो उस चीज़ का, उन लोगों का, ठीक है? ये अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को आपकी तरफ रीडायरेक्ट कर रहे हैं। वो ट्राई कर रहे हैं कि वो इन लोगों पे ध्यान ना दे, वो आप पे ध्यान दे, वो खुद पे ध्यान दे, ठीक है? वो इस रिश्ते पे ध्यान दे। उनका पूरा ध्यान वो खींच कर आपकी तरफ ला रहे हैं, बट ये बहुत फ़ोर्सफुली उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि वो ऐसे लोगों के बीच में है ना कि लोगों ने उनको जैसे झपट के रखा है, जैसे लोगों ने उनको ट्रैप करके रखा है। कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कोई कमिटमेंट हो सकती है, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं उनके आस-पास, कि उनको मौका ही नहीं दिया जा रहा है आपके बारे में कुछ अच्छा सोचने का या आपके बारे में सोचने का तक। लेकिन वो बहुत ट्राई कर रहे हैं, इस न्यू मून ने उनको इतनी ताकत दे दी है कि लोगों के बीच रहते हुए भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं, लोगों के बीच रहते हुए भी वो अपने आप को आपकी तरफ, आपके बारे में सोचने की जगह उन्हें मिल पा रही है। तो दे आर मिसिंग यू, दे आर थिंकिंग अबाउट यू। इस न्यू मून ने डेफिनेटली असर किया है इनके ऊपर कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपको नए नज़रिए से देख रहे हैं, ओके? लोगों का असर उन पे नहीं हो रहा है उतना ज़्यादा जितना पहले होता था, ओके? उनको पता है कि कौन सच है, कौन झूठा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। तो डोंट वरी, ये पर्सन दे आर एबल टू लुक थ्रू, वो चीज़ों के अंदर जाकर चीज़ों को देख पा रहे हैं कि कौन लोग गलत है और कौन लोग सही है। तो आप बिल्कुल मत डरिए, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन के दिमाग में ना कोई सवाल है आपको लेकर। हो सकता है इन्होंने आपके बारे में कुछ सुन लिया हो या कुछ देख लिया हो, या कुछ तो ये क्लियर करना चाहते हैं, कुछ तो ये डाउट अपना क्लियर करना चाहते हैं, ये कुछ तो आपसे पूछना चाहते हैं, ओके? बहुत सी फीलिंग्स उनके मन में ही रह गई है जो वो आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बहुत कुछ वो कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, बट एक अच्छे तरीके से। वो आपको बॉदर नहीं करना चाहते या फिर वो आपको तंग नहीं करना चाहते, वो आपको परेशान नहीं करना चाहते कुछ बोल के या कुछ उल्टा-फुल्टा बोल के आपको परेशान नहीं करना चाहते, या कोई ऐसी चीज़ नहीं कहना चाहते जिससे कि आप हर्ट हो जाओ या फिर आपको दुःख पहुँचे। वो आपको और हर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि ऑलरेडी वो आपको काफ़ी हर्ट कर चुके हैं इन लोगों की वजह से, इन सिचुएशंस की वजह से, जिनमें वो अभी फँसे हुए हैं ना, उन लोगों की वजह से उनको लगता है कि मैं ऑलरेडी तुम्हें बहुत हर्ट कर चुका हूँ, अब और तुम्हें हर्ट नहीं करना है। अब और तुम्हें रुलाना नहीं है, अब और तुम्हारे दिल से खेलना नहीं है, तुम्हारे फीलिंग से और खेलना नहीं है मुझे, ठीक है? तो बहुत हेल्दी तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से वो आपके सारे डाउट्स या अपने सारे डाउट्स आपके सामने या अपनी सारी फीलिंग्स आपके सामने रखना चाहते हैं, ठीक है? आपको भी देखो, आपको आज तक ना इस पर्सन ने अपनी बहुत बुरी साइड दिखाई है, अच्छी साइड, हम्बल साइड, काइंड साइड कभी दिखाई नहीं है, ठीक है? या दैट इज व्हाट आई सी। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन ने ना अपने दिल के दरवाजे, या जैसे हर एक दरवाजा बंद कर दिया था। आप ना तो वो आप तक पहुंच रहे थे खुद, ना आपको अपने तक पहुंचने दे रहे थे। और उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये लोग हो सकते हैं, या ये जो सर्कमस्टेंसेस है जिनमें ये अटके हुए हैं, ये लोग, जो सिचुएशंस, पता नहीं क्या है ये नेगेटिविटी कौन सी है मुझे नहीं पता, लेकिन अब तक इन लोगों की वजह से ना इन्होंने आपके मुंह पे दरवाजे बंद कर दिए थे। आप उन तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे, आप उनको देख ही नहीं पा रहे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे ये अपने दिल के दरवाजे आप खोलना चाहते हैं, अभी आपके लिए अपने दिल का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं, अभी आपको अलाउ करना चाहते हैं आप अपने लाइफ में आने के लिए, या ये मतलब कोई बंदिशें नहीं रखना चाहते, या कोई दरवाजे बंद नहीं रखना चाहते, या कोई दीवार नहीं रखना चाहते। दे वॉन्ट टू ओपन, दे वॉन्ट टू कीप थिंग्स ओपन विथ यू, ठीक है? वो कोई चीज़ अब अनअप्रोचेबल नहीं रखना चाहते आपके लिए, ठीक है? क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा करके वो रिश्ते को बर्बाद कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। अगर वो ऐसे ही आपसे छुपते रहे, भागते रहे, तो वो रिश्ते को खराब कर देंगे,
दे नीड टू कीप देयर हार्ट्स ओपन। उनको अपना दिल खुला रखना पड़ेगा, उनको अपने दिल के दरवाजे खुले रखने पड़ेंगे ताकि वो कहीं ना कहीं चीज़ों को आपके साथ ठीक कर पाए। ठीक है, इनको आपकी वैल्यू पता चल गई है गाइस कि आप क्या थे, और वो लोग जो उनको आपके खिलाफ भड़काते थे या जो सिचुएशंस, जो चीज़ें उनको आपसे दूर रखती थी, वो कितने खराब थे, कितने घटिया लोग थे, और आप कितने सही हो, आपकी वैल्यू क्या है, वो अब समझ गए हैं। वो अब उनको साइंस मिल रहे हैं लिटरली यूनिवर्स की तरफ से कि आप सही हो और वो गलत थे, और वो लोग गलत थे जो उनको आपसे दूर कर रहे थे। ठीक है, उनको हर तरफ से साइंस मिल रहे हैं कि वो गलत लोगों के साथ फंसे हुए हैं, वो गलत लोगों को उन्होंने चूज कर लिया है, या उन्होंने गलत डिसीजंस ले लिए हैं, आपसे दूर होके उन्होंने गलती कर दी है, आपसे वो भाग रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। ये उनको दिखाया जा रहा है, ये उनको यूनिवर्स दिखा रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम। उनको साइंस मिल रहे हैं, हर चीज उनको आपकी तरफ खींच रही है। ओके, वो अब आपको देख पा रहे हैं कि आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप झुके नहीं, आप गिड़गिड़ाए नहीं, आपने आपने चेज नहीं किया उनको बिल्कुल भी। आप अपनी क्योंकि देखो आप गलत थे ही नहीं ना कहीं पे, आप कभी गलत थे ही नहीं, तो आपका गिड़गिड़ाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्यों गिड़गिड़ाओगे आप, क्यों सॉरी बोलोगे, क्यों इनके पैरों में पड़ोगे जब आपने कोई गलती करी नहीं कभी। तो वो जो आपने किया ना, वो बहुत अच्छा किया कि आपने इनके सामने हाथ नहीं फैलाए, आपने इनके सामने प्यार की भीख नहीं मांगी, आप रोए नहीं। ठीक है, आपने अपने आप को खड़ा किया और स्ट्रांग बने आप, और वही स्ट्रेंथ आपकी ये पर्सन अब देख पा रहे हैं। यार ये मैंने हीरा खो दिया, पत्थर के लिए मैंने हीरा खो दिया। ठीक है, अभी ना अगर ये किसी और रिलेशनशिप में है या किसी चीज में फंसे हुए हैं, किन्हीं लोगों के बीच में फंसे हुए हैं, किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं। अब वो रिलीज करना चाहते हैं उन लोगों को, उन सिचुएशंस को, उन आदतों को, उन बिहेवियर को, उन एक्शंस को, जो भी उनको आपसे दूर करता है ना, जो भी उनको आपसे दूर रख रहा है, वो उन सारे लोगों को, सारे चीजों को अपने से दूर ढकेल रहे हैं ताकि वो आपके पास आ सके। ओके, वो आपसे माफी मांगने वाले हैं, बहुत जल्दी ये पर्सन आपसे माफी मांगने वाले हैं दिल से। और अगर उनके दिल में कोई आपको लेकर कोई कुछ चीजें उनको खल रही थी, तो वो उसके लिए आपको माफ करने वाले हैं। ठीक है, या कर चुके हैं कह सकते हो। ऑलरेडी इंसान इतना प्यार करता है ना आपसे कि ये आपसे गुस्सा रह ही नहीं सकता, ये आपको इग्नोर कर ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता कि इंसान आपको, आपके आंखों में आंसू देख ले या फिर आपको किसी और के लिए अब रुलाए, वो होने नहीं वाला है। ठीक है, सो बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव एंड बहुत ही होपफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप भी बहुत होपफुल रहो ताकि ये जो ब्लेसिंग आपके लाइफ में अब आ रही है, ये इंसान जो एनर्जी लेकर आपके पास आ रहे हैं, उसके लिए आपको भी तैयार होना पड़ेगा। आप रोते धोते रहे, आप परेशान रहे, आपको कोई विश्वास नहीं है अगर कि मेरा इंसान मेरे पास वापस आ सकता है, तो फिर कोई भी नहीं ला सकता उन्हें आपके पास। लेकिन अगर आप भरोसा कर लोगे ना कि नहीं, जो हो जाए अब ये इंसान तो मेरी लाइफ में आएगा ही, तब देखो चीज़ें आपके लिए कैसे बदलती है, तब कैसे चीज़ें आपके लिए चेंज होती है। आप देखो, बस माफ़ करो, खुद को माफ़ करो, इस इंसान को माफ़ करो। ग्रुप नंबर 2, सारी चीज़ें आपके हक में हैं, सारी चीज़ें आपके लिए बेहतरी के लिए होने वाली है। ओके, सो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि ज़्यादा एनर्जीज कुछ निकल के ही नहीं आ रही है। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, अगर आपको कोई भी पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, अगर आपको रिचुअल करानी है, अगर आपको सिद्ध किए हुए यंत्र लेने हैं, स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, तो यू कैन रीच आउट टू मी। मेरे नंबर्स आपको स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में। खास ध्यान रखिएगा अपना। बाय।